Today we will see about enzyme classification. एंजाइम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एंजाइम जो है उसको क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 क्लास। 6 क्लास में इसको बांट दिया गया है। एंड दिस 6 क्लास किस बेसिस पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड, ठीक है। किस तरह का रिएक्शन कैटालिसिस करता है उस बेसिस पर। तो यहां पर हम लिख दें इट इज क्लासिफाइड इनटू 6 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, लिख दे रहे हैं बेसिस क्या है, बेसिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। रिएक्शन कैटालाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड, ठीक है। किस तरह का रिएक्शन कर रहा है उस बेसिस पर। तो सबसे पहला जो है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो देखेंगे उसको कहते हैं ट्रांसफरेज। सेकेंड इज नोन एज ट्रांसफरेज सेकेंड, ट्रांसफरेज। थर्ड जो देखेंगे उसको कहते हैं हाइड्रोलेज। थर्ड इज हाइड्रोलेज। फोर्थ जो है उसको कहते हैं लाइएज। फोर्थ इज नोन एज LYASC, लाइएज। फिफ्थ जो है उसको कहते हैं आइसोमेरेज, ठीक है। फिफ्थ इज नोन एज आइसोमरेज। एंड सिक्स्थ क्लास जो है, ठीक है, सिक्स्थ क्लास उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज लाइगेज, ठीक है। यहां पर क्या था? यहां लाइएज है LYASC और इसको कहते हैं लाइगेज LIGASE, लाइगेज। और इसी का एक दूसरा नाम है सिंथेटेज भी कह सकते हैं, SYNTHETASE, सिंथेटेज, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्लास क्या हो गया? दैट इज लाइगेज और सिंथेटेज, ये याद रखेंगे। ये 6 क्लास हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है। एंजाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? इट इज क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। तो यहां पर लिख दें 6 क्लासेस। कितने मेजर क्लास में बांटा गया है ये आपको ध्यान रखना है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। और ये 6 बेसिक क्लासेस जो है ना, मेजर क्लासेस जो है, इसको भी सब क्लास में बांटा गया है। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो इसको भी फिर क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो इसको भी फिर से ये सब क्लास में बांटा। ये एक क्लास हुआ, इसको भी सब क्लास में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ट्रांसफरेज है, इसको भी सब क्लास में बांटा गया। हाइड्रोलेज सब क्लास में, लाइएज सब क्लास, आइसोमेरेज सब क्लास, लाइगेज सब क्लासेस में बांटे गए, ठीक है। तो ये सब क्लासेस जो होते हैं 4 to 13 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, बट ये बियॉन्ड भी हो सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं 6 क्लासेस, ठीक है। और ये लिख दे रहे हैं ईच क्लास, ठीक है। ईच क्लास जो होते हैं विथ हाउ मेनी सब क्लास? तो यहां पर लिख दे रहे हैं ईच विथ 6 क्लासेस एंड ईच क्लास विथ कितना? 4 to 13 सब क्लास। 4 to 13 सब क्लास होते हैं, ठीक है। हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन ये 21 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एंजाइम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लास? 6 क्लासेस, ठीक है। और सब क्लास 4 to 13 दिया हुआ है तो ये, ठीक है, फर्दर किया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन जो हम बता रहे हैं कि 6 क्लास में किया गया है, ये कौन किया था? तो दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय IUB, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं बाय IUB, ठीक है। IUB क्या है? इसको कहते हैं इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आईयूबी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आईयूबी ने एंजाइम को 6 मेजर क्लास में बांटा है, विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। ठीक है, अब ये 6 क्लासेस कौन कौन से हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेस, देखते जाते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दूसरा ट्रांसफरेस, तीसरा हाइड्रोलेस, फोर्थ लाइएज, LYASE लाइएज। ठीक है, फिफ्थ आइसोमेरेज, फिफ्थ इज आइसोमेरेज, एंड सिक्स्थ और लास्ट जो क्लास है वो है लाइगेज, LIGASE लाइगेज। ठीक है, तो अगर कह देगा नेम द फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम, आइसोमेरेज, नेम द थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम्स, दैट इज हाइड्रोलेज, नेम द सेकेंड क्लास ट्रांसफरेज, नेम द फिफ्थ क्लास आइसोमेरेज, नेम द फोर्थ लाइएज। मतलब कोई भी आपको क्लास पूछेगा तो सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है पहले तो। अब यहां पे देखिए 6 क्लास में बांट दिया गया ये। अब करते क्या है ये? ठीक है, तो देखेंगे क्या कि ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा एंजाइम का ग्रुप क्लास जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व है, उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये क्या करेगा? ये करेगा ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट विल कॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, ये क्या करेगा? इट विल कॉज, कह सकते हैं ट्रांसफरेज है ना, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है उससे दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को लेकर जाएगा, तो यहां पर कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ यहां पर क्या कर रहा है? इसमें ट्रांसफर कर रहा है क्या का? तो ट्रांसफर इसमें कर रहा है क्या का? इलेक्ट्रॉन्स का कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ट्रांसफर क्या का कर रहा है? याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप्स का कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोलेज जो है, तो हाइड्रोलेज नाम से सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इट कैटलाइजेस व्हाट? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करेगा, तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का कर रहा है ट्रांसफर ऑफ, नेम द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स और क्लास ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर विल बी ऑक्सीडो रिडक्टेज। इन ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पर कर रहा है क्या? फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, तो ये हो गया ट्रांसफरेज। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कौन कर रहा है? नेम द क्लास ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मीन्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर, वाटर का एडिशन उसमें हो रहा है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, ये होगा। अब ये हाइड्रोलाइसिस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ, कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप टू वाटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहां कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर। ठीक है, तो इसको कहेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम करेगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, लाइएज क्या करेगा? व्हाट इज लाइएज? तो लाइएज क्या करता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है उसमें अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, उसको रिमूव करेगा, और रिमूव करके जो प्रोडक्ट में जो है क्या होगा? डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या करेगा लाइएज? तो लाइएज करता है रिमूवल ऑफ क्या? ग्रुप्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सबस्ट्रेट। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट से रिमूव कर रहा है।
ठीक है, अंडरस्टूड है। फ्रॉम, फिर भी लिख देते हैं, फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैसे इंट्रोडक्शन करेगा अभी हम देखते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड। तो पूछ देगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज डन बाय, और डबल बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट बाय विच क्लास ऑफ एंजाइम। आंसर क्या हो जाएगा, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज नहीं। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा, लाइगेज नहीं, लाइगेज, LYASE, लाइगेज। कैसे करेगा अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन कौन करेगा, ये याद रखेंगे, लाइगेज। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप्स करता है, ग्रुप को ये हटा देगा। ठीक है, और जैसे ही ग्रुप हटा और वो क्या करेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे अभी देखते हैं एग्जांपल। आइसोमेरेज क्या करेगा, तो आइसोमेरेज क्या करता है, ये भी ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ही करेगा, चाहे ग्रुप्स का ट्रांसफर करेगा, बट विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में। यहां पर क्या था, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, यहां पर विद इन अ मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर कि ट्रांसफर ऑफ, कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स कह सकते हैं, चाहे फंक्शनल ग्रुप्स कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल, ये याद रखना है, विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी ट्रांसफर क्या कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप्स का ही कर रहा है, लेकिन याद रखना है विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल यहां पर, और यहां पर क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहां भी कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये हो गया। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइगेज क्या करेगा, तो लाइगेज कर देंगे ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं करता क्या है, दो कंपाउंड को ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग को आप कह सकते हैं लिंकिंग, जोड़ना भी। ठीक है, ज्वाइनिंग और लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, ज्वाइनिंग और लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसमें एटीपी का रोल है। एटीपी मींस यूटिलाइजिंग क्या, एटीपी। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कपल टू व्हाट, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर एटीपी हाइड्रोलाइसिस मतलब कि यूटिलाइजिंग एटीपी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये याद रखना है, यहां पर दो कंपाउंड का लिंकिंग होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का रोल है। ठीक है, दैट इज कपल टू हाइड्रोलाइसिस, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं कुछ इस तरह का एक डायग्रामेटिक फॉर्म। यहां देखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर देखेंगे, ये मान लीजिए कि ए बी सबस्ट्रेट है। ठीक है, ऐसे ये क्या हुआ, इस तरह। कहने का मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ए माइनस था, ए हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ए माइनस था, ए हो रहा है, मतलब ये वाला ए, दिस इज सबस्ट्रेट इज कह सकते हैं ऑक्सीडाइज टू दिस, और बी था, बी माइनस हो रहा है, मतलब दिस बी सबस्ट्रेट इज रिड्यूस टू बी माइनस। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, जिसे होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का क्लास को कहेंगे। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन कैटालाइज जो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करे, कैसे करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफरेज यहां पर देखते हैं कैसा करेगा, अलग अलग करके देख रहे हैं। एक हो गया ये इस तरह का, इसका अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि ए है, बी है, इस तरह का।
और एक प्लस सी है, ठीक है, मतलब कि ए बी है और सी। ये क्या हुआ, ये इस तरह कर दिया, ए बन गया, मतलब ये ग्रुप था ना फंक्शनल ग्रुप चाहे ग्रुप बी था, ये वाला यहां से टूटा और इससे क्या हुआ, विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल में जाके जुट गया यहां पर सी में। तो ये क्या हो गया, ए हो गया प्लस बी और सी जाके जुट गया, देख रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो बीसी बन गया ये, ठीक है। जैसे कि NaCl है और ये K है, तो Na प्लस KCl बन गया, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह का ट्रांसफर ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। यहां पर देखते हैं इसका हाइड्रोलेस का एग्जांपल कैसा होगा, इसमें कैसा करेगा हाइड्रोलेस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कैसा होगा, इन्वॉल्विंग वाटर, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, ऐसे याद रखिएगा, ये देखिए ए है बी, ठीक है, ए बी है कोई सबस्ट्रेट, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस है ना, मतलब कि वाटर का इन्वॉल्विंग है, तो वाटर है तो ये क्या में टूटता है, H और OH में टूटता है ना ये, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर होगा, अभी क्या, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स टू वाटर, मतलब ये वाला इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा, ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये कैसा हो जाएगा, ए ये वाला इसमें चला गया तो AH हो गया, ठीक है। ये वाला BOH तो प्लस अलग अलग बन गया BOH, तो इस तरह का बन गया, ठीक है। ये टूटा, एक इस पर चला गया, इस पर चला गया, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, तो ये फंक्शनल ग्रुप ए भी ये वाला है ना, ये वाला इस पर चला गया, ये इस पर चला गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये कह सकते हैं हाइड्रोलेज और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया ये वाला। तो सच रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स वाटर, इन्वॉल्विंग वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर सकते हैं, तो हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। लाइएज कैसा होगा, तो लाइएज में इसको देखने के लिए हम ऐसे देखें, यहां पर देखते हैं, ये देखिए लाइएज, तो ये मान लीजिए कि ए बी है, ठीक है, इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है, ए बी एक्स वाई है, इस तरह का कंपाउंड है, इस पर दो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एक्स वाई ये है, और ये क्या हो गया, अब ये हमने क्या किया, यहां पर देखिए रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट है ना, तो सबस्ट्रेट से एक्स और वाई यही दो ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप हटा दिए, ठीक है, ये दोनों ग्रुप हटा दिए, तो क्या बच गया, ए बी बच गया, ए बी बच गया और एक्स वाई हटा दिए, तो ये देखिए ए बी प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई एक साथ हो गया, एक्स वाई हट के, और ए बी यहां पर क्या हो गया, इस तरह कंपाउंड बना दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का कितना कितना है, यहां देख रहे हैं, इससे भी अटैच है एक, और एक दो वैलेंसी है ना, एक तरह से ये एक एक दो, बी का भी दो है, लेकिन ए एक ही है ना, तो एक क्या करने के लिए, इसको दो करने के लिए देखिए डबल बंड हो गया, तो ए बी यहां पर क्या हो रहा है, यही देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो रहा है, देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, तो अभी बताए थे ना, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स एंड देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय विच एंजाइम, विच क्लास ऑफ एंजाइम, ठीक है, तो लाइएज क्लास, कौन सा क्लास, फोर्थ क्लास, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये कैसा होगा, तो ये इसका अगर देखेंगे, ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि अगर आइसोमेरेज का एक कैसे हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल कह रहा है, यही वाला, ये देखिए कौन सा लिए थे, यहां पर ऐसे है ना, यहां पर से पार्टीशन बना, ठीक है, ये था। अब यहां देखिए ये इस तरह था, यही वाला लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट इस तरह का, ये कैसा सबस्ट्रेट था, ए था, बी, इसी पे क्या था, एक्स, इसी पर वाई, यही था ना, देखिए तो ए बी एक्स वाई यही सेम था ना। ये क्या होता है, ये इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला तो हटा, एक्स वाई अलग हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन कुछ एंजाइम्स क्या करेंगे, आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल, इसी के अंदर, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, बस कर देगा, तो ये ए बी और ये वाई और ये एक्स, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है डेट इज आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है, कौन कर रहा है, आइसोमेरेज एंजाइम कर रहा है। तो आइसोमेरेज एंजाइम याद रखिएगा क्या करता है, ये आइसो
पॉलीमेराइजेशन करता है इस तरह से। तो इसी को कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं है, ये वाला क्या है, ये वाला टूटकर ये वाला इस पर चला जा रहा है बीसी, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया। ये कैसे करेंगे, ये वाला इसको अगर दिखाना हो तो ये तो सिंपल है। ये अगर दिखाना है तो क्या करेंगे हम, इसको अगर दिखाना है तो ये क्या करेंगे हम, तो इसको हम कर सकते हैं कि ए है, क्या है, मान लीजिए ए है बी है, दो कंपाउंड है, ये एटीपी करके ये क्या बना दिया, ए बी बना दिया। तो यहां पर क्या हुआ, एटीपी। तो यूटिलाइजिंग एटीपी ये बना दिया, क्या ये बना दिया, दैट इज एटीपी हाइड्रोलाइसिस होके बना दिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ज्वाइनिंग और लिंकिंग ऑफ व्हाट, ज्वाइनिंग ऑफ लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड। तो दो कंपाउंड ए बी है, दो कंपाउंड है ना बी, वो लिंक करके क्या बना रहा है, वो लिंक करके बना रहा है, दैट इज प्रोडक्ट एक बना रहा है। और वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट हो रहा है बॉन्ड नया जनरेट कर ले रहा है। तो लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स ए बी कपल टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी के प्रेजेंस में ए बी बना ले रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप सिंपली हम कह सकते हैं ऐसे कि इसमें ए बी ये वाला हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अलग अलग कर दे रहे हैं, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसा हो रहा है, अलग अलग कर दिए, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, ऐसे हो रहा है। ये लीजिए, इसमें कैसा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। ये तो एक इस तरह डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझ में आ गया ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए बी मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यूटिलाइजिंग एटीपी, और ये क्या हुआ, एक न्यू बॉन्ड बना दिया इस तरह का। तो ये इसको हम कहते हैं क्या, ये हो गया, दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स, ये ऑल अबाउट रिएक्शंस कैसे होता है। अब हम एग्जाम्पल्स एक लास्ट में देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे तो कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो सभी का एक एक एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल तो पहला हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसका केमिकल रिएक्शन टाइप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं, इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है इस तरह का, इसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, इस तरह केमिकल रिएक्शन हो गया। आइसोमेरेज में क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप्स का ट्रांसफर विद इन अ मॉलिक्यूल, तो देखिए एक ही में ये इधर चला जा रहा है, ये इधर आ रहा है। यहां पर क्या हुआ, लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स कपल टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब इसमें ये याद रखिएगा, एटीपी का रोल है, विदाउट एटीपी नहीं बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी तो कहेंगे। इसीलिए इसको सिंथेटेज, जहां भी सिंथेटेज टर्म एंजाइम आएगा वो समझ लीजिएगा क्या, एटीपी वहां पर यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं सभी का। तो इसका एग्जाम्पल इसी के नीचे देख ले। तो इसका जो एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, क्या होगा, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, तो नाम से लग रहा है, तो ये कौन सा होगा, जितने भी ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ऑक्सीडेज आप सुनेंगे कहीं भी, ठीक है, वो सब एग्जाम्पल हो गया क्या, क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज में। इसके बाद रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज ये भी इधर हो गया। इसके बाद डिहाइड्रोजनेस, कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम देखेंगे वो आ गया। तो ये लीजिए डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेज एंजाइम, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेस, जितने भी नाम आए इसमें ये वाला है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये ऑल बिलोंग टू ऑक्सीडो रिडक्टेज। सभी के सभी क्या होगा, सभी के सभी ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास फर्स्ट में आएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे,
ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्सीडेज, रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये अब यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह दें कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ठीक है। ये कौन सा कैटेगरी में, ठीक है, कौन सा कैटेगरी में होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसमें आ जाएगा। नाइट्रेट रिडक्टेज कह दें, इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिहाइड्रोजनेस कह दें तो वो कहां पर होगा, डिहाइड्रोजनेस, कौन सा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस कर दें, कुछ भी डिहाइड्रोजनेस कर दें हम, ठीक है। तो ध्यान देना है ये कौन सा हो गया, कोई भी डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या होगा बताएंगे इसमें। तो यहां पर क्या है, ट्रांसफर कर रहा है ना तो यहां पर जितने भी सुने होंगे प्यूरवेट काइनेज, काइनेज वगैरह, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा इसमें। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा काइनेजेस, काइनेजेस, ठीक है, प्यूरवेट काइनेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज सुने होंगे, ट्रांस अमीनेजेस सब आ जाएगा इसी में, ट्रांस AMINASES, ट्रांस अमीनेजेस, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस, ट्रांसफॉस्फो RYLASCS, ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस। ये सब के सब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सब के सब एग्जाम्पल इधर आ जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा कहां पर, ये ग्रुप आ जाएगा सब यहां पर, ठीक है। तो काइनेजेस, ट्रांस अमीनेजेस और ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस, ठीक है, ये सब। इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोलेज में क्या आ जाएगा एग्जांपल्स। तो हाइड्रोलेज में अगर एग्जांपल देखेंगे तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये इसी तरह है ना हाइड्रोलेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एग्जांपल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में क्या आ जाएगा, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आ जाएंगे आपके कौन कौन से, ठीक है। इसमें आ जाएगा, कह सकते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, ठीक है, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज, ये सब आ जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेटेज, नीचे लिख देते हैं इसको। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेटेज, नीचे लिख दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है। अब जैसे कि प्रोटीएज कुछ हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ठीक है, बहुत सारा है इसमें। तो इसमें जैसे बहुत सारा सुने होंगे TRYPSIN, ट्रिप्सिन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, क्या होगा, ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सब प्रोटीन तोड़ने वाला होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्सिन, रेनिन, ये सब सुने हैं ना, सब क्या है, प्रोटीन का एंजाइम है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या आ जाएगा एग्जांपल, लाइएज में। तो लाइएज में एग्जांपल जो याद रखना है आपको, उसको याद रखेंगे एल्डोलेज, कौन सा, ALDOLASC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एल्डोलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ALDOLASC, ठीक है। तो अगर पूछ देगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय विच, प्रेजेंस ऑफ विच, तो एल्डोलेज, एल्डोलेज हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोलेज। और भी हो सकता है, इसमें कहते हैं दैट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जितना भी प्यूरवेट डीकार्बोक्सिलेज सुने होंगे, कोई भी डीकार्बोक्सिलेज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या हो जाएगा, इट इज एग्जांपल ऑफ लाइएज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइसोमेरेज का एग्जांपल अगर पूछेंगे तो आइसोमेरेज जितने भी एंजाइम्स हैं, आइसोमेरेज लिखा हुआ है सब, आइसोमेरेज, ठीक है, आइसोमेरेज, फ्रक्टोज आइसोमेरेज, कुछ भी दे दे तो आइसोमेरेज एंजाइम। दूसरा कह सकते हैं एपिमेरेज वगैरह भी होता है, एपिमर्स होता है ना, एपिमरेज एंजाइम, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट,
ये आइसोमेरेज क्लास में रखा गया है। यहां पर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल जो है इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेज नहीं, डी कार्बोक्सिलेज कहां पर है, डी कार्बोक्सिलेज यहां है, यहां पर क्या हुआ कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसके बाद सिंथेटेज बताए थे ना, सिंथेटेज ग्रुप, तो सिंथेटेज जितने भी हैं तो यहां पर कोई भी कर सकते हैं, साइट्रेट सिंथेटेज, कोई भी सिंथेटेज आ जाए, साइट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें 3 हो गया, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज, काइनेज, ट्रांसअमीनेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एल्डोलेज, डीकार्बोक्सिलेज, आइसोमेरेज, एपिमेरेज, कार्बोक्सिलेज, साइट्रेट, सिंथेटेज, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, लिख लीजिए।